प्यारे मित्रों, बाइबल की जानकारी के इस कार्यक्रम में मैं फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम निर्गमन ग्रंथ 1 से 18 अध्यायों पर मनन चिंतन करेंगे। निर्गमन ग्रंथ की पुस्तक बाइबल की दूसरी पुस्तक है। ये उत्पत्ति की कहानी को आगे बढ़ाती है। उत्पत्ति की कहानी अब्राहम, उनके पोते और उनके 70 लोगों के परिवार को मिस्र देश में बसने से समाप्त हो जाती है। मिस्र के राजा फिरौन उनको एक सुरक्षित जगह देते हैं और मिस्र में याकूब, यूसुफ और उनके भाइयों की मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु होने के लगभग 400 वर्ष बाद निर्गमन की कहानी शुरू होती है। अगर निर्गमन ग्रंथ की हम रूपरेखा को संक्षिप्त में प्रस्तुत करें, हम निर्गमन ग्रंथ को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, इज़राइल को मिस्र के दासत्व से मुक्त होना और मिस्र देश से प्रस्थान कर सिनाई पर्वत तक की यात्रा करना। ये सब हम अध्याय 1 पद संख्या 1 से अध्याय 18 पद संख्या 27 के अध्यायों में पाते हैं। दूसरा, सिनाई पर्वत पर परमेश्वर इजरायली प्रजा से व्यवस्था और विधान की स्थापना करता है। इसका जिक्र अध्याय 19 पद संख्या 1 से अध्याय 24 पद संख्या 18 तक किया गया है। और तीसरा भाग में विधान की मंजूषा, पवित्र निवास स्थान और आराधना के विषय में निर्देश दिया गया है, जिसको हम अध्याय 25 पद संख्या 1 से अध्याय 40 पद संख्या 38 तक के अध्यायों में पाते हैं। सदियां बीत चुकी थी और इजरायली प्रजा फल फूल कर देश में भर जाते हैं। फिरौन राजा सोचता है कि यह बढ़ता हुआ इजरायली समूह उसके राज्य के लिए खतरा है। उत्पत्ति ग्रंथ में जैसे मनुष्य परमेश्वर के आशीष के खिलाफ विद्रोह करता है, वैसे ही फिरौन राजा इजराइल को नष्ट करने का प्रयास करता है। राजा फिरौन आदेश देता है कि इजरायलियों के सभी बालकों को नील नदी में डुबाकर मार दिया जाए। परमेश्वर फिरौन की बुराई को उस समय उलट देता है जिस समय एक इजरायली स्त्री अपने बेटे को टोकरी में रखकर नील नदी में बहा देती है और वो बालक तैरता हुआ सीधा फिरौन के परिवार में सुरक्षित पहुंचता है और उसका नाम मूसा रखा जाता है। वो बड़ा होकर वो व्यक्ति बनता है जिसका उपयोग परमेश्वर फिरौन की बुराई को हराने के लिए करता है। निर्गमन ग्रंथ हमें यह बताता है कि ईश्वर ने मुक्ति के लिए जो पहला कदम उठाया था वो है मूसा की बुलाहट। इजरायलियों को मुक्त दिलाने वाला इंसान ईश्वर की कृपा से अपने दुश्मनों के महल में ही पला और बड़ा हुआ। जलती झाड़ी का प्रयोग ईश्वर की उपस्थिति के लिए किया गया है। यह उनकी अपार शक्ति का परिचायक है। जलती हुई झाड़ी के प्रसिद्ध कहानी में परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट होकर ये कहते हैं, आओ मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूं ताकि तुम मेरी प्रजा इजराइल को मिस्र से बाहर निकाल सको। दूसरी जो जिम्मेदारी मूसा को निभानी थी वो थी फिरौन के कठोर हृदय को परिवर्तन करना और इजरायलियों को मिस्र से मुक्त करना। मूसा और फिरौन के बीच पहली आमने सामने भेंट से फिरौन का हृदय और भी कठोर हो गया है। जवाब में परमेश्वर 10 विपत्तियां भेजते हैं। हर एक विपत्ति फिरौन और किसी एक मिस्री देवता से मुकाबले में है, लेकिन प्रत्येक विपत्ति के बाद हमें यह बताया जाता है कि फिरौन ने अपना हृदय और भी कठोर कर लिया और परिणाम स्वरूप उसे सबसे बड़े दंड का सामना करना पड़ा और वो था मिस्र के सभी पायलटों की हत्या। इस अंतिम विपत्ति से फिरौन भी भयभीत हो जाता है। अतः
वो ईश्वर के सामने घुटने टेकता है और वो मूसा को आदेश देता है और कहता है, उठो और मेरे लोगों से दूर हो चले जाओ। इस कहानी के बीच अध्याय 12 और 13 में दो बड़े अध्याय हैं, जिसने मेमने को रात के भोजन के लिए तैयार करने का निर्देश दिया गया है। ईश्वर इजरायलियों से ये कहते हैं कि मेमने के खून को अपने द्वार के चौखटों पर लगाएं, जिससे इन घरों में रहने वाले लोग आने वाले विपत्ति से बच सके। में मजबूर करती है, क्या फिरौन के जैसे इजरायली प्रजा का भी हृदय इतना कठोर था? इसका सवाल या इसका जवाब हम अगले अध्यायों में पाएंगे। लेकिन अब तक के लिए निर्गमन ग्रंथ 1 से 18 तक आपके सामने है। इंतजार कीजिए अगले सप्ताह तक।